अगर ये वीडियो आपने देखा और ये 5 टिप्स जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर वो आपने फॉलो किए ना तो डेफिनेटली आपका स्कोर आने वाला है। सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में ऐसे 5 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ और एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ, नहीं, एक्सपीरियंस। अगर ये वीडियो आपने देखा और ये 5 टिप्स जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर वो आपने फॉलो किए ना तो डेफिनेटली आपका स्कोर आने वाला है। और उसमें से जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ वो आप कुछ फॉलो कर भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जो टिप है वो है मेक शॉर्ट नोट्स। मुझे पता नहीं आप वो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम होता है पता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जब मुझे फ़ोन आते हैं, क्योंकि आपको पता है मेंटरशिप भी हम करते हैं, तो मेंटरशिप जब हम करते हैं तो कॉल आते हैं कि सर मेरा ना कुछ ऐसा है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेरी पढ़ाई चालू है, लेकिन लगता नहीं है मैं पढ़ रहा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग नहीं है, आप लिख नहीं रहे हो, आप लाइव लेक्चर कर रहे हो, आप पेड कोर्स के अंदर बैच ज्वाइन किया है आपने, आप कोर्सेज के अंदर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, आप कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, लेकिन लिख नहीं रहे हो। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे वही मिसिंग है। और राइटिंग प्रैक्टिस आप जब करोगे, जब आपके पास नोटबुक का इतना गट्ठा होगा और आपको वो दिखेगा, तब आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा है। उसके बाद वो डाउट नहीं आएगा, सेल्फ डाउट नहीं होगा क्या मैंने अभी तक कुछ पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा, क्या मुझे एग्जाम में कुछ आएगा फिर नहीं आएगा, क्योंकि आपके बैकएंड में कुछ है ही नहीं, पास्ट में कुछ दिख ही नहीं रहा कि हमने किया क्या है। तो इसीलिए माइंड को एक सिंपल मैसेज जाता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, या फिर कंफ्यूजन स्टेट जो है वो क्रिएट होती है। तो सबसे पहली जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। चैप्टर में, कंसेप्ट में जो सारी चीज दी गई है उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, नोटबुक लेके आओ। होने दो खर्चा, कितने होने वाला है। हम अपने स्टडी के ऊपर अगर खर्चा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? ये पढ़ाई जो आगे चल के हमें जीवन में बहुत बड़ा बनाने वाली है। बाकी अदर चीज़ों के ऊपर हम खर्चा करते हैं। आप मतलब सोचो कि हमारा शर्ट कितने रुपए का है, हम जो वॉच पहन रहे हैं वो कितने रुपए की है, और हमने स्टडी के ऊपर अब तक कितना इन्वेस्ट किया है। सो ये जो बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, हमेशा आपको वो याद रखनी है। वो ये है कि जब कभी भी पढ़ाई के ऊपर खर्चे की बात आती है ना, तब रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, कर देना है। तो पहली चीज, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये शॉर्ट नोट्स आपको आगे चल के MHT CET में भी काम में आएंगे, और एग्जाम के टाइम पे उसको रिवाइजन जब आप करोगे, रिवाइज करोगे, तो वो भी आप वहाँ पे मददफुल आपको होगा इन टर्म्स ऑफ स्टेट बोर्ड एज वेल एज MHT CET ऑल्सो। दूसरा पॉइंट है PYQ क्वेश्चंस। PYQ पेपर लो, PDF डाउनलोड करो और उसमें देखो क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन पे सवाल आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक यहाँ पे पूछा गया है। तो PYQ क्वेश्चन देखोगे तो अंदाज आ जाएगा क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के बनता है क्या, या फिर कैसे आते हैं, आपको पूरा अंदाज लग जाएगा। ठीक है, और उसकी फ्री PYQ PDFs अवेलेबल है बायो स्टडी ऐप के ऊपर, PCMB के फ्री PYQ PDFs, जिसके अंदर जब से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से अब तक 2023 तक सारे बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए चैप्टर वाइज वो दिए गए हैं, तो आप वहां से कर लो। तो दूसरी टिप आपको समझ में आ गई कि PYQ पेपर्स आपको अच्छे से देख लेने हैं। अब तीसरी टिप है रीड मोर एंड मोर। रीडिंग करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब देखो आप जो लेक्चर कॉलेज में अटेंड कर रहे हो, आप जो पेड बैचेस के अंदर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप जो YouTube पे फ्री बैचेस लेक्चर अटेंड कर रहे हो, या आप लेक्चर जस्ट अटेंड कर रहे हो, आपको पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप बहुत मतलब 4-4, 5-5 घंटे लिख रहे हो, प्रैक्टिकल्स आप कंप्लीट कर रहे हो, वो आपका पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने पड़ेगा, वो पढ़ाई है। और वो पढ़ाई अगर आपने 4-5 घंटे किया रोज का, 2-3 घंटे भी किया तो भी इनफ है। लेकिन पढ़ाई मतलब क्या कि आपको बाकी सब चीज़ें छोड़ के रीड करना है, रिवाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसको पढ़ाई कहते हैं। आप अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटे अगर लाइव लेक्चर ही कर रहे हो, लेक्चर जस्ट अटेंड कर रहे हो, तो उसको पढ़ाई नहीं कहते। आप बाद में उसको कैसे रिवाइज करते हो, कैसे रिकॉल करता हो, वो जो है वो पढ़ाई है। इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, रीड मोर एंड मोर। नेक्स्ट में फोकस ऑन कंसेप्ट्स। किसी भी टॉपिक के अंदर क्या दिया गया है, कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। कंसेप्ट के ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ समय के बाद आप उसको भूल जाओगे। तो कंसेप्ट के ऊपर आप ध्यान दो, क्योंकि MHT CET में भी आगे आपको अगर स्कोर करना है तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MHT CET में भी आपका स्कोर आ जाएगा अगर आप कंसेप्ट पे ध्यान दोगे। तो ये होगी आपकी 4th टिप। और जो लास्ट टिप है वो है टारगेट ऑन IMP चैप्टर्स। अभी आपकी वो स्टेट है कि समय कम है,
पढ़ाई ज़्यादा हुआ नहीं है, अब क्या करें? तो आईएमपी चैप्टर सबसे पहले आप क्या करो, टारगेट करो। हमारे चैनल के ऊपर अगर आप शॉर्ट सेक्शन में जाओ तो आपको आईएमपी चैप्टर्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मेटेज मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। जस्ट आप वैसे सर्च करो, ठीक है, बाय बायो स्टडी, मतलब आईएमपी चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स बाय बायो स्टडी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर से एक बार शॉर्टली उसको रिवाइज करता हूँ। पहला, मेक शॉर्ट नोट्स। दूसरा, यूआईक्यू क्वेश्चंस टारगेट करो। तीसरा, रीड मोर एंड मोर। चौथा है फोकस ऑन कंसेप्ट्स। और पांचवा है टारगेट आईएमपी चैप्टर। ये 5 टिप्स अगर आपने अच्छे से फॉलो किए तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। इसी के साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।